देखें, इसमें एक ऐसा केस है जिसमें पुलिस को सही तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए था, जो उन्होंने सब्सिक्वेंटली तो किया, लेकिन मीनवाइल नुकसान हो गया। लेकिन आपने खुद ही कहा कि उनको सस्पेंड कर दिया, तो नेचुरली उसके लिए उसको शोकाज नोटिस एरिया की पुलिस के एसपी ने इशू किया होगा। जहाँ तक इस केस की एफआईआर का ताल्लुक है, वो रजिस्टर्ड हुई। इसमें जो क्रिमिनल थे जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटी की, वो भी पकड़े गए हैं। मुझे कल तक बताया गया था कि 4 इस तरह के इसमें मुलजमान जो थे वो गिरफ़्तार हुए हैं और मज़ीद भी लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ़्तार कर रहे हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए। कानून किसी को कोई भी हाथ में लेगा तो वो खुद कानून के लिए लायबल हो जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने कानून को हाथ में लिया, तो अभी उनके खिलाफ मर्डर का केस रजिस्टर्ड हो गया है, वो पकड़े जा रहे हैं और नेचुरली उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। देखिए, आप खुद कह रहे हैं ना कि मतलब बहुत सारी शिकायतें, हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड शिकायतें हैं, जितने केसेस रजिस्टर्ड हैं, वो लास्ट टाइम पे हमने इसको मीडिया को बताया था, 140 के करीब थे जो इस साल हुए हैं। और उसमें भी आधे से ज़्यादा केसेस जो हैं वो एक्सटॉर्शन के नहीं थे, मतलब उसमें प्राइवेट लेन देन था और उसको एक्सटॉर्शन बनाया गया, क्योंकि सेक्शन ऑफ लॉ जब लग जाता है तो वो फिर काउंट हो जाता है उस कैटेगरी में। लेकिन सब्सिक्वेंटली कोर्ट ने फिर इसको वर्कआउट किया और 50% से ओवर केसेस जो है एक्सटॉर्शन नहीं थे और वो प्राइवेट लेन देन के निकले। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बेहतर रिस्पॉन्स दें। ये एक ऐसा क्राइम है जो पुलिस इसको टॉप ऑफ प्रायोरिटी रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लोगों को इस तरह का सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। एक तो होती है ना सिक्योरिटी, एक होता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी तब आएगी जब इस तरह की क्राइम ख़त्म हो जाए। ये देखें, मंशियात पे हमने जो सबसे टॉप कैटेगरी के नारकोटिक्स पेडलर थे, उनकी जो लिस्ट बनी थी वो लिस्ट सर्कुलेट की और लोकल पुलिस को ये लिस्टें दी गई। उसमें से 90% कोई तकरीबन 300+ नारकोटिक्स पेडलर्स पकड़े गए। मेजॉरिटी उसमें जेल में है और हम कुछ चंद जो है ना ज़मानत पे भी निकले हैं। हम देख रहे हैं कि भाई कोई इस तरह का प्रोविजन तो नहीं किसी पुलिस ऑफिसर ने किया जिसकी वजह से उनको रिलैक्सेशन मिली है। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को इस पर काफ़ी सख्ती कर रहे हैं कि वो प्रॉपर केसेस को बनाएं और फुल प्रूफ केसेस बनेंगे तो उनको सज़ा भी लगेगी और हम चाहते हैं कि कन्विक्ट हो। देखिए, एक्सटॉर्शन एक ऐसा क्राइम है जो यहाँ पे कराची में काफ़ी इसकी रिपोर्ट थी, जिसकी वजह से हमने हमारे CI यूनिट में एक एक्सक्लूसिव यूनिट बनाया जो एक्सटॉर्शन को डील करता है, उसको SIU कहते हैं। यकीनन मतलब ये कि इस तरह के यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया, तभी एक्सटॉर्शन ख़त्म हुआ और ना होने के बराबर हुआ। इतना बड़ा शहर है, एक कहीं से कोई शिकायत आती है तो फिर वो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। यस, शिकायत है, लेकिन ये कि पुलिस उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। आप देखें पिछले दिनों कितने एक्सटॉर्शनिस्ट पुलिस ने पकड़े हैं या मतलब वो पुलिस के इनकाउंटर में मारे गए हैं। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरा रिस्पॉन्स कर रही है। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि अगर किसी को एक्सटॉर्शन की शिकायत है तो पुलिस को ज़रूर कॉन्फिडेंस में ले, उनको बताए, इन्फॉर्मेशन दे। हमें प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं आती। इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो पुलिस को उस टाइम पे पता चलता है जब कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। तो हम वहाँ पे आज जो मीटिंग हुई थी वो कोर्ट्स की सिक्योरिटी के रेफरेंस से जज साहब ने और उनकी टीम ने हमें बुलाया था यहाँ पे। हमने जितने भी कंसर्न इसमें इश्यूज़ थे उनको डिस्कस किए और इनको वर्कआउट करेंगे। लास्ट टाइम भी इस तरह की मीटिंग हुई थी, उसके फॉलोअप में एक्शंस हुए थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी और ये इस तरह की रेगुलर इस तरह की मीटिंग सिक्योरिटी के रेफरेंस से होती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ जो मैन पावर की शॉर्टेज है उसको पूरा करें, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी का जो प्रोविजन है उसको यहाँ पे इंश्योर करेंगे।